महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 24 अक्टूबर 2022 और आज है सोमवार का दिन और आज है दीपावली का पावन पर्व। तो मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति गजानन और माँ लक्ष्मी की कृपा, कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दीपावली के पूजन विधि के बारे में। दिवाली की रात्रि में किस प्रकार से भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, किस प्रकार से षोडशोपचार विधि से आप माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत ही सरलता से कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं षोडशोपचार विधि से, इसके बारे में आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान विधि है, लेकिन अगर आप इस विधि से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, कई भक्त मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, मतलब प्रतिवर्ष नई मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पुरानी मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपको मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और किस प्रकार से आपको नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, कब स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और इस बार दिवाली की रात्रि में सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि उस समय हम क्या करें, किस प्रकार से अपनी चौकी का विसर्जन करें, क्या रात्रि में ही हमें चौकी हटा देनी चाहिए, पूजा की सभी सामग्री किस प्रकार से हमें उस समय हटानी चाहिए या रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त किस समय प्राप्त हो रहा है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर की शाम को 5:28 पर और समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर की शाम को 4:19 पर। तो शाम तक चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहेगी सोमवार के दिन 24 अक्टूबर के दिन। इसलिए 5:28 के बाद ही जब अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी तब पूजा का शुभ मुहूर्त बनेगा। तो माँ लक्ष्मी की पूजा का सबसे पहला मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है वृषभ लग्न, जो कि शाम को 6:37 से रात्रि 8:33 तक रहेगा। तो ये लगभग 2 घंटे का समय है। इस समय में आप अगर पूजा करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है स्थिर लग्न का सिंह लग्न में, जो कि रात्रि 1:05 से रात्रि 3:19 तक रहेगा। तो अगर आप इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप शाम को पूजा कर लीजिए, स्थिर लग्न है। और महानिशीत काल का समय जो होता है वो बहुत श्रेष्ठ समय होता है, इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि 11:19 से रात्रि 12:10 तक महानिशीत काल का समय है। तो जो भी विशेष पूजा आप करना चाहते हैं, जैसे कि मंत्र जप करना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है, यंत्र का निर्माण करना है, तो आप इस विशेष समय में कर सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा और स्थापना जो है वो शाम को कीजिए वृषभ लग्न में, शाम को 6:37 से रात्रि 8:33 तक। उसके बाद विशेष पूजा आप पूरी रात्रि कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब आज की रात्रि में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का अगर जप करते हैं तो उसका फल आपको बहुत शीघ्र और कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो आप कितनी भी समय तक किसी भी मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं। विशेष ये रात्रि महालक्ष्मी की होती है, तो धन की आवश्यकता तो देखिए सभी को है, तो माँ लक्ष्मी के ही मंत्रों का जप करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और अगर आप धनवर्षा पोटली बनाना चाहते हैं तो धनवर्षा पोटली बनाने की विधि मैंने आपको शेयर कर दी है चैनल पर, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और धनवर्षा पोटली बनाने का शुभ मुहूर्त है रात्रि 8:33 से रात्रि 11:43 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपनी धनवर्षा पोटली बना सकते हैं। और अब जानते हैं दिवाली की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, स्थापना करनी है, वहाँ पर सबसे पहले आपको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद लकड़ी का एक पाटा बिछा दीजिए और उसके ऊपर ही आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है।
अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या घर के मंदिर में जहाँ पर माँ लक्ष्मी पहले से विराजित हैं उसी स्थान पर हम क्या उनकी पूजा नहीं कर सकते? क्या अलग से चौकी लगाना आवश्यक है? देखिए, ये विशेष पूजा होती है, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाएं, बहुत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके मंदिर में इतना स्थान है कि आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, माँ लक्ष्मी का आसन लाल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करनी है। माँ सरस्वती की भी पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो अगर आपके पास माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा है, फोटो है, तो आप उन्हें भी चौकी पर जरूर विराजित कीजिए। और ये सब चौकी वगैरह लगाने का कार्य जो है वो आप दिन में कर लीजिए। जो भी तैयारियां हैं वो आप सारी दिन से करके रखिए, क्योंकि शाम को जो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा उस समय में आप सिर्फ माँ की पूजा आराधना कीजिए, उनकी स्थापना करेंगे, आवाहन करेंगे और पूजन करेंगे। तो आप तैयारी पहले से करके रखिए। और शाम को जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है उस समय हमें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, तो माँ लक्ष्मी के सामने एक आसन डालकर बैठ जाइए। लाल आसन होना चाहिए और प्रयास कीजिए कि आज आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। और आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना चाहिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जल लीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, थोड़ा सा आसन पर डालकर अपनी 2 उंगलियों से जल उठाकर अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। इसके बाद चौकी के आसपास भी आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है। जो भी पूजा सामग्री है सबके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पूजा स्थल और पूजा सामग्री पर डालकर आपको शुद्धिकरण करना है। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा का संकल्प आपको लेना है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर और एक सिक्का लेकर संकल्प लीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हम पर प्रसन्न होइए और हम पर कृपा कीजिए। हे गणपति, पूजा में आने वाली किसी भी विघ्न बाधा को आप दूर कीजिए और हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और पूजा का संकल्प लेने के बाद आप वो जल, पुष्प और अक्षत जो आपने अपने हाथ में ले रखा है माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा से पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है जब कोई विशेष पूजा होती है। तो प्रतिदिन की पूजा में संकल्प नहीं लिया जाता है, लेकिन जब कोई विशेष पूजा कर रहे हो, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हो, तब हमें उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। और पूजा का संकल्प आप चाहे तो मंत्रों के द्वारा ले सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, गोत्र, देश और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। या फिर साधारण तौर पर अपने भावों को व्यक्त करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और पूजा का संकल्प लेने के बाद आप कलश की स्थापना सबसे पहले करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए आप कोई भी एक पात्र ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। उसके बाद उस कलश में आपको लौंग, इलायची, मतलब 2 लौंग डाल दीजिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, हरी इलायची 2 डाल दीजिए, अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिए, एक सिक्का, चाहे तो चांदी का भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो नॉर्मल सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे के कुछ बीज आप डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। गोमती चक्र भी अगर आपके पास हो तो 2 गोमती चक्र भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध हो तो ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और अक्षत डालकर और एक पुष्प डालकर अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है और पंच पल्लव रखने के बाद उसके ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना है। और हाँ, कलश पर आपको कलावा जरूर बांधना है, स्वास्तिक भी जरूर लगाना है और कलश के नीचे अष्टदल भी जरूर बनाना है। कलश के नीचे अष्टदल आप चाहें तो चावल से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, फूलों से भी बना सकते हैं। मतलब एक आसन दिया जाता है, बस ये भावना करके। तो आप कोई भी वस्तु जो आपके पास उपलब्ध हो कलश के नीचे रखकर अष्टदल कमल बनाकर और उसके ऊपर आप कलश रख दीजिए और ये सारी चीजें डालकर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रख देना है। अब कई भक्तों का प्रश्न आता है कि पूर्ण पात्र क्या होता है। देखिए, कलश के ऊपर पंच पल्लव रखने के बाद आप किसी भी एक पात्र में, चाहे एक प्लेट ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए, मिट्टी का ढक्कन ले लीजिए और उसमें आप थोड़े से चावल भरकर रख दीजिए, तो इसे ही पूर्ण पात्र कहा जाता है। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का हमेशा घर में वास बना रहता है। इसलिए कलश पर पूर्ण पात्र जरूर रखना चाहिए। और इसके बाद क्या करना है, आपको एक सुपारी लीजिए, उस सुपारी पर आप कलावा लपेट दीजिए और वो गणेश जी का स्वरूप मानकर उसी पूर्ण पात्र में, चावल में आपको ये स्थापित कर देना है। और उसके बाद इस गणपति का आपको पूजन करना है जो आपने सुपारी से निर्माण किया है। इसी गणपति का आपको सबसे पहले पूजन करना है।
तो भगवान गणपति का आवाहन और ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प लेकर, मतलब पीले पुष्प ले लीजिए या लाल पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपने हाथ में लेकर और भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 5 बार 11 बार उच्चारण कीजिए और मन ही मन ये ध्यान कीजिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं महालक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप यहाँ आकर पूजा को संपन्न कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए, इस प्रकार कृपा कीजिए। और इस प्रकार का भाव मन में करते हुए आपको सुपारी के ऊपर ही अक्षत और पुष्प अर्पित कर देना है। उसके बाद जब आपने गणपति का आवाहन किया है तो उनका पूजन भी करेंगे। तो पंचोपचार विधि से, जैसे कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सभी चीजों से गणपति का पूजन कीजिए। अब आपको नवग्रह की स्थापना करनी है। देखिए, बिना नवग्रह की पूजा किए आप कोई भी विशेष पूजा नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में नवग्रह पूजा आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि नवग्रह शांत हो, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी पूजा को संपन्न कर पाएं, पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो आप चाहें तो थोड़े से चावल 9 जगह रखकर, थोड़े थोड़े चावल रखकर और सबके ऊपर सुपारी रखकर एक एक, और आप नवग्रह का निर्माण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, अपनी अनामिका उंगली में कोई भी चंदन लगा लीजिए, जैसे कि अष्टगंध हो तो अष्टगंध लगाकर, और 9 जगह उसी प्लेट पर बिंदियां बना दीजिए। ये 9 ग्रह हो गए। अब आप चौकी पर ही ये प्लेट रख दीजिए और सबसे पहले इनका पूजन कर लीजिए। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लीजिए और सभी ग्रहों का मन में ध्यान करते हुए हर बिंदी पर आपको अर्पित करना है। इसके बाद धूप दीप अर्पित कर दीजिए और सभी ग्रहों का अपने मन में ध्यान करते हुए और प्रार्थना कीजिए। अगर आपको नवग्रह का मंत्र आता है तो बिल्कुल आप मंत्र बोलते हुए, उच्चारण करते हुए पूजा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही नवग्रहों का अपने मन में ध्यान करके उनके नाम का उच्चारण करने के बाद भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैः नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। तो इस प्रकार से आप सभी ग्रहों के नाम के साथ भी उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और नवग्रहों के पूजन करने के बाद आप लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश की अगर आपके पास मूर्ति है, विग्रह है, तो आप चाहें तो उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है या फोटो है तो आप उनका अभिषेक नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक पात्र में थोड़ा सा जल रखिए और उसमें एक पुष्प डाल दीजिए और स्नान का भाव करते हुए उसी पुष्प से आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद से आपको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं या चाहे तो वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी, चंदन और कुमकुम से भगवान गणेश को तिलक अर्पित कीजिए। पीले पुष्प या पीले पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। फलों का भोग उन्हें अर्पित कीजिए। मिठाई का भोग आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। अब भगवान गणेश की पूजा करने के बाद जब उनको भोग आप अर्पित कर देते हैं, उसके बाद पान के पत्ते पर आपको सुपारी, लौंग और इलायची रखकर उन्हें मुख शुद्धि के लिए जरूर अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार आप 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया भी रख सकते हैं या चाहे तो अधिक भी रख सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, तो आप दक्षिणा रख दीजिए। भगवान गणेश की पूजा पूर्ण हो गई। अब करेंगे माँ लक्ष्मी की आराधना। तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी आपको इसी प्रकार से करनी है। पहले आपको स्नान कराना है, उसके बाद से आपको उन्हें कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है या आप लाल वस्त्र उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को भी हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए और लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पित कीजिए। गुलाब के या कमल के जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और भोग अर्पित कीजिए। जैसे कि आज आप भोग में खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार माँ को कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा अगर सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री भी आज जरूर अर्पित करें। ये सुहाग की सामग्री हम किसी को दान नहीं करते हैं। इस सुहाग की सामग्री का प्रयोग हम स्वयं करते हैं। और सुहाग की सामग्री में सबसे आवश्यक होता है सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी और पैरों में लगाने वाला महावर या आलता। इसके अलावा आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन सुहाग की सामग्री हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जब आप भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी को भी आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और हरी इलायची रखकर अर्पित कीजिए। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखिए। और लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद अगर आपने कुबेर देवता की भी स्थापना चौकी पर की है, माँ सरस्वती की भी स्थापना की है, तो उनकी भी इसी प्रकार से विधिवत पूजा आराधना कीजिए।
कुबेर देवता को भी सफ़ेद मिठाई का ही भोग अर्पित किया जाता है और माँ सरस्वती को भी सफ़ेद चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तो खीर आज ज़रूर बनती है घर में, सफ़ेद मिठाई भी ज़रूर रखिए, सभी देवताओं को ये चीज़ें अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को भी आप लड्डू के साथ सफ़ेद मिठाई का भोग भी ज़रूर अर्पित कीजिए। फलों का भोग तो सभी को लगेगा। और अब बात करें कि मंत्र कौन सा जपना है। देखिए, भगवान गणेश की पूजा करते समय आपको ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करते हुए पूरी पूजा संपन्न कर सकते हैं। कनक धारा का पाठ करते हुए पूरी पूजा संपन्न कर सकते हैं। मतलब पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप जरूर करते रहिए, चाहे स्तोत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए, जो भी आपसे संभव हो। और पूजा पूर्ण करने के बाद प्रयास कीजिए कि परिवार के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी की आरती में शामिल हों। मतलब अगर घर में सब लोग उपलब्ध हों तो सबको कहिए माँ लक्ष्मी की आरती में शामिल हों। सब मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती करें, उनका आवाहन करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजित हों और हमारे घर की सभी आर्थिक तंगी को दूर करके हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से परिवार के सभी सदस्य जब मिलकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनकी आरती करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में चमत्कार होना निश्चित है। और कई भक्तों का प्रश्न आता है कि मंत्र आज कितनी संख्या में जपना चाहिए। देखिए, कहा जाता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो आप जितना अधिक मंत्र जप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मतलब मंत्रों पर ही आज की रात्रि निर्भर करती है। आप कितना अधिक मंत्र जप करते हैं इसी बात पर निर्भर करती है माँ लक्ष्मी की कृपा। तो आप अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। पूरी रात्रि बहुत श्रेष्ठ है। आप जितना अधिक मंत्र जप कर सकते हैं उतना अधिक मंत्र जप कीजिए। आप चाहे तो 108 बार श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। बहुत अधिक समय नहीं लगता है श्री सूक्त का पाठ करने में, 3.5 से 4 घंटे में। मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा समय आपको तो 4 घंटा लगेगा। 108 बार आप पाठ कर लेते हैं श्री सूक्त का। और श्री सूक्त का पाठ अगर आप आज की रात्रि में कर लेते हैं तो वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज की रात्रि के बाद भी आपको प्रतिदिन कम से कम 1 बार श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 बार 16 बार तो जरूर ही आपको श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ करना चाहिए। कोई मंत्र अगर आप जपना चाहते हैं तो भी इसी प्रकार से 11 या 16 माला कम से कम जपिए, इससे ज़्यादा आप जितना जप सकते हैं। और अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और रात्रि में 2:30 बजे से सूतक लग जाएगा सूर्य ग्रहण का। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम सामग्री का क्या करें। मतलब जो पूजा हम कर रहे हैं वहाँ जो भोग अर्पित करेंगे तो क्या भोग रात्रि भर पड़ा रहेगा। देखिए, जो भी आप पका हुआ भोजन माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, जैसे कि खीर बनाकर अर्पित करते हैं या कोई मिठाई अर्पित कर रहे हैं, 12 बजे 1 बजे तक जब आप पूजा पूर्ण करेंगे तो उस समय तक आप अपनी पूजा करने के बाद सारा भोग वहां से उठा लीजिए। कुछ फल रहने दीजिए चौकी पर, चौकी नहीं हटानी है। देखिए, माँ लक्ष्मी की स्थापना की है तो चौकी नहीं हटा सकते हैं, लेकिन सामग्री हटा लीजिए। जो भोजन की सामग्री है उसे वहां से हटा लीजिए। माँ ने भोग लगा लिया है, अब वो प्रसाद है आपका, उसे आप तुलसी के पत्ते डालकर अपने घर में सुरक्षित रख दीजिए। तुलसी के पत्ते डालने के बाद उसका प्रयोग आप कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर बिना तुलसी के पत्ते के वो रह जाएगा तो सूतक लगने के बाद आप उसको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए 12-1 बजे तक सभी सामग्री वहां से हटा लीजिए। हाँ, धन वर्षा पोटली भी आपको उसी समय हटा लेनी है। 12-1 बजे के बाद आप धन वर्षा पोटली हटाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। धन वर्षा पोटली जब आप उठा रहे हैं, बिल्कुल सच्चे मन से अपने मन में ये भावना करके धन वर्षा पोटली उठाएंगे कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो गई हैं। अब मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास है। मेरे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि है, ऐश्वर्य है। परिवार के सभी सदस्य एकदम अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं। सबके बीच में प्रेम भाव माँ लक्ष्मी की कृपा से बना हुआ है। इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आप वो धन वर्षा पोटली उठाएंगे और लाकर उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आप रखना चाहते हैं, रख दीजिए। और रात्रि में 2:30 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो उससे पहले अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए। मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, मंदिर में दरवाजा है तो लगा दीजिए, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आप मंदिर में किसी भी देवी देवता के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो 2:30 बजे से पहले आप अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए, पर्दे लगा दीजिए। और हाँ, जो आपने अखंड दीप अपने मंदिर में अपनी चौकी पर विराजित किया हुआ है, उस अखंड दीप में 2:30 बजे के बाद आप कोई घी कोई तेल नहीं डाल सकते हैं। इसलिए उससे पहले ही जो आपने तेल घी डाला हुआ है बस रहने दीजिए। उसके बाद उसमें बार बार कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो दीप अपने आप प्रज्वलित रहेगा उसे रहने दीजिए और उसके बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा।
तो ग्रहण और पूजा से संबंधित जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। हाँ, ग्रहण से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी, जैसे कि ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, मोक्ष काल का समय क्या होगा और ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मंत्रों का जाप आप ग्रहण काल में कर सकते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और दान किस चीज़ का करना चाहिए ग्रहण काल के बाद। गर्भवती महिला हैं तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चों को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आगे की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो जो आप जानना चाहते हो ग्रहण से संबंधित या दिवाली पूजा से संबंधित, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न ज़रूर लिखिए। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।